अगर हम घर पे फजूल बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उससे अच्छा है हम कोई स्किल सीखें, उस फ़ोन यूज़ करने के टाइम को अच्छा रास्ता दे, ताकि हमारा बैठे रहना ज़ाया ना हो, हम उस टाइम को किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। आप सबका खैर मकदम है रोशन कश्मीर के मेरा हुनर मेरी पहचान के एपिसोड नंबर 4 पे आपके पेश खिदमत हैं फिर से इस सीरीज का एक नया एपिसोड लेके। हम सब जानते हैं एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और कितना ज़रूरी एजुकेशन को माना गया है। जितना आजकल के ज़माने में आपके लिए खाना पीना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपकी पढ़ाई भी है, क्योंकि अगर आप पढ़ लिख चुके हैं तो आपकी पढ़ाई से आप अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इतना ज़्यादा तवज्जो पढ़ाई की तरफ दिया जा रहा है, उतना ही ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सोर्सेज कम हैं, लोग पढ़ लिख कर घर में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते जा रहे हैं। नीड ऑफ एन आवर बनती है कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ आप ऐसा कोई स्किल सीखें, ऐसा कोई काम सीखें जिससे आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली आगे चला सके, अपने पैशन और अपने हुनर को आगे बढ़ा सके, ताकि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के मोहताज ना रह सके, ना ही आपकी जो स्टडीज़ है वो ज़ाया हो सके। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही बच्ची से जो ना कि सिर्फ पढ़ रही है बल्कि अपने साथ साथ अपने स्किल से थोड़ा ही सही, इनिशियल स्टेज में ही सही कमा रही है और अपने आप को सपोर्ट कर रही है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जिस टैलेंटेड लड़की की मैं बात कर रही वो ठीक मेरे साइड में बैठी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनके टैलेंट के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरीन फयाज है। नौरीन, कहाँ रहती हैं आप? मैं क्रॉलपुरा में रहती हूँ। तो अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैंने रिसेंटली 12th क्वालिफाई किया है, मैं BA कर रही हूँ फर्स्ट ईयर। वेरी नाइस। तो नौरीन, जो आप ये आर्ट कर रही हैं, ये जो आप में टैलेंट है, ये जो आपका आर्ट है, इससे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रोशे वर्क कहते हैं। नाइस। तो नौरीन, ये क्रोशे वर्क जो है आपने किसी को करते हुए देखा है या फिर ऐसा कुछ है, कहीं से आपको आइडिया कहाँ से आया, मैं ये जानना चाहूँगी। मेरे घर में नानी करती है, ज़्यादातर नानी करती है और बीच बीच में मामा भी करती है, तो उन्हीं को देख देख के ख्याल आया कि मैं भी कर सकती हूँ, फिर खुद ही स्टार्ट कितना किया। टाइम हो गया ये करते हुए आपको? यही कुछ टाइम ही हुआ। नौरीन, अगर हम बात करें तो आपके जहन में ये कैसे आया कि आप पढ़ भी रही हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे आपकी अर्निंग भी हो सके? मैं देख रही हूँ मेरे जो सीनियर्स भी थे स्कूल्स में या मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे रिलेटिव्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग डिग्रीज ले लेके जॉबलेस है, इसीलिए मैंने सोचा अगर कम ज़्यादा ही सही मैं अपने आप इंडिपेंडेंट करूँ, इसीलिए मैंने ये स्किल किया स्टार्ट। कैसे आप अपना ये जो आर्ट फॉर्म है शोकेस कैसे करती हैं आप ये? सोशल मीडिया थ्रू इंस्टाग्राम। वेरी नाइस। तो सोशल मीडिया पे क्या कुछ आपके कस्टमर्स आते हैं, आपसे कोई सामान लेते हैं? जी जी आते हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें, आप क्या कुछ सेल ऑफ कर चुकी हैं? मैंने फ़ोन कवर्स, गजरे और की चेन्स, नेम की चेन्स, वो सब सेल किया है। कैसा रिस्पांस रहा है लोगों का? बहुत ही अच्छा, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, बार बार ख़रीद रहे हैं, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको घर से? मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कहीं पे अगर कन्फ्यूजन वगैरह भी होता है तो मैं मामा के पास जाती हूँ या कभी कभी नानी के पास, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बाकी घर वाले कहते हैं आप करो ये भी और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू करो। मेरा मैसेज यही रहेगा लोगों के लिए कि अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई रखें, अपनी स्टडीज़ को कभी भी ना छोड़े, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखें। और मेरा ये बचपन से एक ड्रीम था कि हमारे स्कूल लेवल से ही कोई हमें ऐसी स्किल्स क्लास हो जिसमें हमारे टैलेंट को पॉलिश किया जाए, ताकि हमारा आने वाला कल वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और जो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं इससे हम बचें, या फ़ोन की तरफ हम दिन भर फ़ोनों में लगे रहते हैं, इन सब चीज़ों से बचें। वो लेवल से जब स्टार्ट होगी तो हमें एक पाथ मिलेगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। जब स्टार्ट से ही हमें इन पे ट्रेनिंग दी जाएगी तो हमें फिर रहेगा कि ऐसे करना है, इसी के साथ हमें आगे जाना है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दी है नौरीन ने कि हमारी जो स्किल्स है, हमारा जो टैलेंट है, अगर वो स्कूल लेवल से ही पॉलिश किया जाए, अगर हमारे टीचर्स ही उस चीज़ को पॉलिश करें और हमारे अंदर वो इनकलकेट करें वो स्किल, तो हमें अपना आगे का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा और हम अपनी स्किल को आगे ले जाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे जा सकते हैं, ताकि जॉब की लंबी लंबी कतारों में हमें रुकना ना पड़े और साथ ही साथ सिर्फ
अपने लिए ही रोज़गार ना ढूंढे बल्कि अपने साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार देने में कारगर हो। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मेरा हुनर मेरी पहचान के एक नए एपिसोड में। तब तक आप और मैं अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में।